आइटम्स हैं या वहाँ की जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसकी कुछ ना कुछ चीज़ मैं वापस लेके आऊँ, कुछ हिस्सा मेरे कलेक्शन में या मेरी अलमारी में भी होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑफ कोर्स द मेखला चादर एंड हैंड वोवन. और हर एक चीज़ मेरे ख्याल से जो हैंड वोवन या ट्रेडिशनल होती है वो बहुत यूनिक होती है. एक के जैसे दूसरी आइटम कभी मिलती ही नहीं. सो इट इज़ वेरी स्पेशल. साथ ही हमने देखा कि एक तरफ से जिस तरीके से अभिमन्यु चेयर अप कर रहे थे मॉम के लिए, कितना लाइक एक्साइटमेंट फील होता है जब कितना प्राउड फील होता है। राइट. अंदर तो बहुत नर्वस थी क्योंकि बेटा देख रहा था. तो और मेरे ख्याल से पहली बार बहुत अरसे के बाद ऐसे आई वाज वॉकिंग द रैम्प फॉर लैक्मे फैशन वीक. पर जिस तरीके से उसने स्माइल दी उसके बाद सारा डर भाग गया. लोगों की एक शिकायत है भाग्यश्री की कि जी. भाग्यश्री ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करती हैं, पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्यों ऐसा? जी मैं सबको बोलती हूँ मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया. साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपके हिसाब से स्टाइल लाइक आपकी स्टाइलिंग वे क्या है एज इन लाइक हमेशा से हम देखते हैं इंडियन लुक में ऑलवेज यू लुक जी. पर्सन. सो दिस टाइम दिवाली भी आ रही है, क्या कुछ प्रिपरेशन से किस तरीके से लाइक स्टाइलिंग है हमारे इसमें चाहिए? देखिए दिवाली के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडिशनली हमेशा नया कपड़ा पहना जाता है. तो आजकल तो हर हफ्ते दर हफ्ते जाके शॉपिंग होती है. पहले उस ज़माने में नहीं हुआ करता था. लेकिन इस बार भी हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक कोई आइटम जो हम खरीदते हैं वो दिवाली के हिसाब से अलग से रखें. ना ही सिर्फ मेरी साड़ी पर जैसे बच्चों के भी ड्रेस या इनका कुर्ता. हमेशा एक आइटम एकदम ब्रांड न्यू क्रिस्प होना चाहिए जो लक्ष्मी पूजन के टाइम हम लोग पहनते हैं. सो दैट मेक्स इट स्पेशल. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी Thank you. नमस्कार. आप बताइए। मम्मी जी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, काफ़ी अच्छे से रैप हो, कैसा लगा आपको, कैसा प्राउड फील होता बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उन्हें यहाँ अपीयरेंस किया तो आई वांटेड टू सपोर्ट हर, इसलिए मैं यहाँ आया और मैंने उनके लिए चीयर किया. है? यार आप फैशन की बात करें तो आप भी काफ़ी फैशनेबल लग रहे हैं और हमेशा आप फैशनेबल दिखते भी हैं, तो How sweet. कैसे दिखते हैं फैशन को आप? दिस शो इज़ ऑल अबाउट फैशन. या सो आई थिंक एक्सक्यूज मी, फैशन इज़ टेम्पररी बट स्टाइल लास्ट फॉर एवर. तो आपका जो यूनिक स्टाइल है, जो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील करते हैं उसे निखारना चाहिए और वही आप अपने आप को रिप्रेजेंट उस तरीके से करना चाहिए. साथ ही अभिमन्यु लाइक हाल ही में आपका प्रोजेक्ट आया था जिससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था सभी का. सभी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि क्या कुछ नया देखने मिलेगा, स्पेशली ऑन नेटफ्लिक्स सीरीज विच एवरीवन लाइक द मोस्ट. सो Correct. प्लीज़ बताइए आने वाले दिनों में कौन से और भी नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने आई थिंक एक फिल्म है आँख में चोली जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. उमेश शुक्ला जी डायरेक्टर हैं जिनने ओ माय गॉड बनाई और उनका जो स्टार कास्ट है वो परेश रावल जी, शर्मन जोशी सर, दिव्या दत्ता मैम, विजय राज, दर्शन जरीवाला, अभिषेक बैनर्जी, मृणाल ठाकुर, म्यूज़िक बाय सचिन जिगर. तो एकदम भारी पिक्चर है और मैं क्या कहूँ आपको. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड आप लोग सबको बहुत ही मज़ा आएगा. स्टार्ट टू एंड बिल्कुल फैमिली कॉमेडी फिल्म है. साथ ही दिवाली भी आ रही है. व्हाट आर योर प्रिपरेशन? वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट इट एज वी आर एट द फैशन वीक. सो Yeah. व्हाट आर योर स्टाइलिंग फॉर दिस दिवाली? Stick to kurtas. I mean, who can say no to a man in a kurta? Lastly, any wishes to the all the viewers for Diwali? Yeah, absolutely. पानी तो पीते रहना चाहिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में दिवाली मनाइए, खुशियाँ बांटे और खुश रहें. जिनके साथ था काफी इम्पोर्टेंट था उनके जी साथ रहना, वो हमारे देश के लेजेंड है. जी एंड डेब्यू मूवी काफी कुछ चर्चा हुई, सभी चर्चा पे आज फोकस करेंगे. पर उससे पहले
कितनी खुशी होती है एक डेब्यू में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जैसे कि आपने कहा मेरी डेब्यू फिल्म है, इससे पहले कभी फीचर फिल्म के फॉर्मेट में मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैं बड़ा नर्वस था पहली बात तो। और ऊपर से गजराज सर है, माधुरी मैम है, रजित सर है, शिवा मैम है, तो इतने लेजेंड्स के साथ काम करने मिल रहा था, तो एक्साइटेड काफ़ी था बट नर्वसनेस भी थी। बट वो नर्वसनेस ना पहले 1-2 दिन में गायब हो गई, क्योंकि ये जो सारी सीनियर्स है, जो जो इतने एक्सपीरियंस और लेजेंड्स हैं, हमारे वेटरन्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, जो वो सेट पे आते हैं ना, वो इतनी खुशहाली का माहौल बना देते हैं अपने आप में कि बरखा, सृष्टि, मैं, जो हम यंग बच्चे थे वहाँ पे जो घूमे जा रहे थे, हम बड़े नर्वस एनर्जी के साथ आए थे। बट 1-2 दिन के अंदर हमने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ डरने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे दे आर लेटिंग अस बी हु वी आर एंड एन्जॉय आवरसेल्व्स एंड परफॉर्म विद देम एंड वी वर वन टाइट फैमिली, और एक परिवार की तरह हम सब ने काम किया है। तो उस वक्त तो डर पूरी तरीके से निकल गया था। फिर जैसे रिलीज डेट पास आई, वो डर वापस आ गया। तो वंस द रिलीज डेट वाज देयर, तो हम सारे होप कर रहे थे कि शायद हमें थोड़ी डांट पड़े, या हमें कहा जाए कि यार इतने अच्छे एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने, आपने अच्छी तरीके से क्यों नहीं किया। ऐसा डर बैठा हुआ था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, टच वुड। थैंक गॉड, जिसने भी देखा बहुत सारा प्यार दिया, और हमारी फिल्म को प्यार मिला, हर एक्टर को प्यार मिला, डायरेक्टर को प्यार मिला, कहानी को प्यार मिली है। तो हम तो बहुत खुश हैं, और होपफुली ये खुशी चलते रहे जब तक अगला प्रोजेक्ट रिलीज ना हो। बट ऋतिक, मैं बात करूं, पहले दिन की बात करूं, हाँ जी। माधुरी जी जब आई जी उनके साथ आपका फर्स्ट सीन, जी जब वो कट हुआ, did you went to monitor to check how do you look in the frame? no तो क्या था? not at all Tell us generally something about the first shot with माधुरी जी, गजराज जी। तो माधुरी मैम का पहले मैं बताता हूँ तो माधुरी मैम से हम मिल चुके थे, क्योंकि एक पूरे कास्ट का टेबल रीड हो रहा था। उस दिन हमने एक दूसरे से मुलाकात कर ली थी, एंड शी वाज सो स्वीट इनफ एंड ग्रेशियस इनफ। क्योंकि मैं डरा हुआ था, उनको पता था कि ये लड़का कुछ बोलने नहीं वाला है, तो सामने से आके खुद ही उन्होंने मुझसे बात की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदिश बैंडिट्स देखी हुई है और उनको शो काफ़ी पसंद है, उनको मेरा काम पसंद आया था। तो मैं अपने आप एट ईज़ हो गया था कि चलिए मैम से बातें कर सकते हैं, मैम से दोस्ती कर सकते हैं। फिर पहला दिन आया शूट का, और फिर बोला गया एक्शन, और उसमें मुझे वो बेड पे बैठी हुई है, मुझे उनसे बातें करनी है, और बातें करते हुए ना मैं अपना सर उनकी गोद पे रखता हूँ। अब बातें मैं कर रहा हूँ नॉर्मली, बट जैसे सर रखने की बारी आए तो मेरा गर्दन ऐसे अटक जाता था, उनके पैर तक पहुंचता ही नहीं था। तो रिहर्सल किया, फर्स्ट टेक किया, सेकंड टेक किया, थर्ड टेक में मैम ने मेरा सर ऐसे पकड़ा और अपने पैर पे रख दिया कि रिलैक्स, इट्स फाइन। ओह, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये बंद के रहने से एक्टिंग तो नहीं होने वाली, ये मेरी माँ का किरदार प्ले करी है, माधुरी दीक्षित नहीं है, पल्लवी पटेल है। और वही उसी तरीके से उन्होंने भी काम किया। जब भी वो सेट पे होती थी वो पल्लवी होती थी, और जब भी मैं सेट पे होता था तो तेजस होता था। तो उनके बेटी के जैसे फील किया, उनके परिवार का हिस्सा फील किया। तो मॉनिटर तो कभी चेक नहीं किया, बट ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने मेरा सर पकड़ा और रख दिया अपनी गोद पे। गजराज जी की बात करने से पहले गजराज जी ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया उस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अजय देवगन जी की आंखें की तरह आपकी आंखें लगती है। मैंने भी आपको बोला कि गजराज जी ने सही कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे भी कई हद तक वैसी आंखें लगती है। मैंने अजय जी से कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी, बट मैंने जितनी भी फिल्मों में देखा उनको, आपको देख रहा हूँ, आपकी आंखों को देख रहा हूँ राइट नाउ। आल्सो आई एम फोकसिंग ऑन योर दोस टू आईज। किस तरह से, हाउ डू यू डील विद दिस? कितनी खुशी होती है इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलता है? ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, जेन्युइनली बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई लव अजय सर्स वर्क, और मैं पिछले 20-30 सालों से मैं उनका काम देखे जा रहा हूँ, और जेन्युइनली ऑनेस्टली उनका सबसे स्टैंड आउट फीचर उनकी आंखें हैं। जब वो स्क्रीन की तरफ देखती है या किसी कैरेक्टर की तरफ देख के अपने लाइंस कहते हैं, वो इतने इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो इंटेंसिटी उनकी आंखों में होती है। तो अगर गजराज सर कह रहे तो पता नहीं अच्छा कह रहे हैं, आई लव गजू सर, बट ऑनेस्टली मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि उस तरीके की इंटेंसिटी और ट्रूथ मेरी आंखों में इस वक्त है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बट अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसे ले रहा हूँ। बट ऑल्सो अजय सर, आई लव यू। देर इज एब्सोल्युटली, आई डोंट नो मैं कब आपकी आंखों की इंटेंसिटी को कभी भी मैच कर पाऊंगा, बट होपफुली आई विल वर्क विद यू समडे। Yes. And talking about Barkha, you guys are looking great together. Thank you. The chemistry is looking great. मैंने Thank ट्रेलर you. में देखा, जी। तब भी केमिस्ट्री काफी अच्छी लगी। Barkha is a OTT sensation. Star. You are also OTT star. मैं प्राइम वीडियोस की बात करूँ, प्राइम वीडियोस something bliss for Correct. you. Correct. Tell us the chemistry between you and Barkha. How was it? किस तरह से फर्स्ट मीट कब हुई? क्या कुछ बातचीत हुई? तो जब हम ऑडिशन कर रहे थे इस फिल्म के लिए, एक राउंड आया जब
कॉम्बिनेशन ऑडिशंस हो रहे थे, जैसे कि तेजस और एशा एक साथ टेस्ट करेंगे, तो वैसे ही एक टेस्ट पे बरखा और मैं मिले। और बरखा आपको ये कहानी बताएगी तो पूरी अलग तरीके से बताएगी। वो कहती है कि मैं बहुत एकदम चुपचाप हाय हेलो नहीं बोलने वाला लड़का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बरखा आई अपने स्वयं की गाड़ी से निकली, क्वीन बी, और वो जा रही थी ऑडिशन के लिए, उसने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा हाय आई एम ऋत्विक, हाय बरखा, तो कहती है हाँ हाँ गुड गुड हाय नाइस टू मीट यू बोल के ऊपर चली गई। बट नहीं, शी इज़ वेरी स्वीट। फिर हमने ऑडिशन करना स्टार्ट किया, हमने एक दूसरे के साथ लाइन्स किया, रिहर्स किया, आई रियलाइज दैट शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और मैंने उनका काम पहले देखा हुआ नहीं था, और मैंने देखा उनको परफॉर्म करते हुए, एंड आई वाज लाइक शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज़ अ गॉर्जियस ह्यूमन बीइंग, और शी इज़ गॉट सच वार्मथ, और इतने प्यार से इतने लगाव से वो सबसे मिलती हैं। तो वो ऑडिशन बहुत अच्छा गया, और इतना अच्छा गया कि हम दोनों को पार्ट मिल गया। मुझे तेजस मिल गया, उनको ईशा मिल गई, और हम एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिल गया, तो पहुंच गए हम फिल्म में। तेजस की मैं बात करूं और ऋत्विक की मैं बात करूं, दो अलग किरदार है बट एक ही जन ने निभाया जी। व्हाट वाज द सिमिलर बिटवीन दोस टू, अ रियल कैरेक्टर एंड रियल कैरेक्टर? तेजस और मेरे बीच में आई थिंक सिमिलर ये है कि हम दोनों दिल से सोचते हैं, दिमाग से थोड़ा कम, बट इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग से सोच नहीं पाते, बट वी बिलीव इन लिसनिंग टू आवर हार्ट्स, एंड वी आर बोथ वेरी क्लोज टू आवर फैमिलीज। मैं भी एक मम्माज बॉय हूँ जैसे तेजस है, मुझे अपनी माँ से बहुत लगा हुआ है, अपने पापा से भी, अपनी बहन से भी, बट तेजस का जैसा रिश्ता है अपने परिवार के साथ, बहुत ही सिमिलर मेरा रिश्ता है मेरे परिवार के साथ। मैंने अपनी बहन से बहुत मार खाया है, मेरे पापा बहुत फ़नी है, और मेरी मम्मी शी इज़ रियली केप्ट द फैमिली टुगेदर एंड शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली, एंड ये सिमिलैरिटीज़ हैं। बट अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो डिफरेंसेस भी बहुत है। तेजस को कुछ चीज़ें काफ़ी लेट समझ में आई, और जो मैं लकी हूँ कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग थे, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सारी चीज़ें मैं एट एन अर्ली स्टेज इन माई लाइफ समझ गया था, सीख गया था, और मुझे बताई गई थी। तो मेरा पावर ऑफ एक्सेप्टेंस तेजस से थोड़ा बेटर है, अदरवाइज दिल से तो थोड़ा तेजस जैसा ही होगा। फैमिली की जिक्र कर रहे हो जी, तो परिवार से क्या कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? एंड सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लीमेंट मैं मॉम से जानना चाहूँगा, जब उनको पता चला कि रील में आपकी मॉम माधुरी मैम बनने वाली है, क्या कुछ उनके मन में था पहले जब रोल के बारे में पता चला, एंड आफ्टर द रिलीज अब किस तरह के कॉम्प्लीमेंट आपको मिल रहे थे? तो उनको फिल्म की कहानी के बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें बस ये पता था कि मैं माधुरी मैम के साथ काम कर रहा हूँ और वो मेरी माँ का किरदार प्ले कर रही है, मतलब मैं उनके बेटे का किरदार प्ले कर रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, वो इतनी बड़ी माधुरी दीक्षित फ़ैन है, मतलब मैं खुद को फ़ैन मानता हूँ, वो मुझसे भी बड़े हैं, मतलब वो बहुत बड़ी माधुरी दीक्षित फ़ैन है। तो उनको जैसे ही पता चला तो वो पहले तो हड़बड़ा गई कि सच बता रहा है कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने नहीं सच है, सच में ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि देख अच्छे से काम कर, मन लगा के काम कर, जब फिल्म रिलीज़ होने वाली होगी ना मुझे मिलवा देना माधुरी दीक्षित से। हाँ ठीक है, अच्छे से काम करूँगा, दिल लगा के काम करूँगा। वो फिर हम प्रमोशंस कर रहे थे फिल्म का, तो तब मैं अपनी मम्मी को लेके आया था मैम से मिलवाने के लिए, और वो तस्वीर अभी भी है मेरे पास जहाँ पे एक तरफ मेरी रियल मॉम और एक तरफ मेरी रियल मॉम खड़ी हुई है। So she was very happy. She till date she calls me and says that you've given me one of the best days of my life that I got to meet Madhuri Dixit. और मेरा दिल बड़ा खुश होता है ये सुन के कि यार मम्मी खुश है मेरी वजह से, और इतना भी कर पाया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो था। और रिलीज़ के बाद तो जैसे मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने पिक्चर देख ली थी अमेज़ॉन पे, और वो सिर्फ रोए जा रही थी, उनके आँखों से आंसुएं निकले जा रही थी। तो मैंने उनको पूछा, मैं वीडियो कॉल पे था, मैंने उनको देखा और मैंने पूछा कि आप फिल्म की वजह से रो रहे हो या पिक्चर ख़राब निकली, आपको लग रहा मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, आप रो क्यों रहे हो? तो कह रही कि नहीं, ये जिस टॉपिक पे फिल्म है वो तो है ही, बट इस फिल्म के अंदर और भी इतने सारे टॉपिक आप लोगों ने छू लिए हैं। वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक माँ नहीं, वो कोई भी इंसान अगर समझ ले कि इसका नींव क्या है, ये कहानी कहाँ से आ रही है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये सुन के, ये मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुन के आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक कि इफ़ माई मदर हु इज़ वॉचिंग अ फिल्म अबाउट अनदर मदर इज़ फीलिंग दिस वे, then I am very proud that I was a part of this film. And that's the biggest compliment. It's the hugest compliment. Huge compliment. It's the hugest compliment. मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के आखिर तक याद रखूँगा कि मैंने मजामा जैसे फिल्म में एक हिस्सा लिया, क्योंकि ऐसे किरदार और ऐसी कहानियाँ ज़्यादा बोली नहीं जाती। एंड बट हियर वी आर। प्यार भी दिखा है, फैमिली भी दिखा है, काफी कुछ दिखा है। बट मैं जानना चाहूँगा कि जो रियल मॉम थी जी सॉरी ठीक जी रियल मॉम है जी, तो मेरा सवाल ये था, जो आपकी रियल मम्मी है जी और रियल मम्मी जो माधुरी मैम है जी, दोनों में क्या कुछ ऐसी बातें जो काफी कॉमन सी आपको लगी ऑन द सेट
on the house? जनरली बहुत सारी बातें, जब मैंने ये स्क्रिप्ट पहली बार पढ़ी, आई रिमेंबर आई लुक्ड एट आनंद सर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, आनंद तिवारी, और मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि ये जो किरदार है ये मुझे अपनी माँ की याद दिलाती है बहुत. Yes. तो ये द फैक्ट दैट यू कास्ट मी एज द सन, इट इज़ डेस्टिनी जेन्युइनली, क्योंकि जिस तरीके का किरदार पल्लवी पटेल है फिल्म में, मेरी मम्मी भी बहुत ही अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हैं, हर माँ होती हैं. मेरी मम्मी हैज़ रियली शी इज़ केप्ट द फैमिली टुगेदर लाइक पल्लवी हैज़, एंड शी कम्स अप विथ मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस दैट द फैमिली नीड्स, क्योंकि हम पागल की तरह बिखर जाते हैं कभी कभी बीच में, बट मेरी माँ हमेशा हमें समेट लेती है, और पल्लवी पटेल भी एग्जैक्टली वैसी थी. तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ थे, बट हाँ, मुझे लगता है कोर के हिसाब से तो पल्लवी पटेल और मेरी मम्मी सुमिता, दे आर बोथ वेरी सिमिलर टू ईच अदर. Quickly, 3 things that you have learned from Madhuri ma'am. सेट पे हमेशा टाइम पे आना, अपना काम घर से सीख के आना, होमवर्क हमेशा करके आना, स्क्रिप्ट को याद रखना, और तीसरा, कभी भी ये मत याद रखना कि आप कितने बड़े स्टार हो, हमेशा अपने किरदार में ढल जाना, अपने स्टारडम को कहीं मत लेके जाना, और इससे बेटर लेसन्स कोई नहीं दे सकता. सो माधुरी मैम, थैंक यू. गजराज जी, अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ज़िंदगी को बहुत सीरियसली मत लेना. कर दीजिए बस. गजराज जी से मैंने ये सीखा कि अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ज़िंदगी को इतना सीरियसली मत लो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. 2, अपने सेहत का ख्याल रखो, शरीर ठीक रहेगी तो दिमाग ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा तो दिल ठीक रहेगा. 3, कभी भी अपने को एक्टर्स को ये मत फील करने देना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उम्र में हो, तजुर्बे में हो. हमेशा सबको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करना, क्योंकि उसी से एक एनर्जी बनती है जो फिल्म में आके उतरती है. तो ये 3 चीज़ें मैंने गजराज जी से सीखी. Lastly, बरखा से मैंने ये सीखा कि किसी भी चीज़ में अगर अच्छा होना हो तो उसे रेगुलरली करना पड़ता है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट दैट. हर सोशल मीडिया गेम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी डज इट एवरी डे. 2, डिसिप्लिन, शी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर. 3, ये कि किसी भी किरदार को अप्रोच करते वक्त पहले अपने आप को अप्रोच करो. बरखा हर किरदार पे पहले बरखा को ढालती है और फिर उसमें से अपना किरदार निकाल के लाती है, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से करती है, बहुत ही उम्दा तरीके से करती है. रितिक, मैं बात करूँ अमेज़न प्राइम की, प्राइम वीडियोस जिसे हमें कहते हैं जी. Do you feel as an actor you are blessed to have that platform, because उस प्लेटफॉर्म से बंदिश, मॉडर्न डे, लव और अभी मजामा जी, इतनी 3 कलाकार, इतना 3 अच्छा प्रोजेक्ट आपकी तरफ से आया, लोगों ने आपको उस तरह की पहचान दी, ऋत्विक की पहचान जी. Do you feel blessed to have that आई एम platform? वेरी ब्लेस्ड. मैं जेन्युइनली बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि अमेज़ॉन प्राइम ना सिर्फ अच्छी कहानियाँ बना रहा है, तो एज एन ऑडियंस आई एम वेरी हैप्पी. मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा देखने मिलता है उनके प्लेटफॉर्म पे. 2, ये कि वो ये समझते हैं कि मैं काबिल हूँ कि मैं उनकी कुछ कहानियों में हिस्सा ले लूँ. तो ये फैक्ट मेरे लिए, एज एन एक्टर आई फील लाइक वन ऑफ द लकीस्ट एक्टर्स इन दिस कंट्री हु हैज़ बीन गिवन द चांस टू मल्टीपल टाइम्स बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेज़ॉन प्राइम वीडियो. और होपफुली ये रिश्ता बना रहे और हम आगे और काम करते रहे. आने वाले समय में एक आखिरी सवाल हाँ मेरा, जी. क्या कुछ है पाइपलाइन में, एनीथिंग इंडिपेंडेंट सॉन्ग और सम ओटीटी प्लेटफॉर्म और मूवी, क्या है पाइपलाइन पे, कुछ आप हिंट दे दी? है, मल्टीपल चीज़ें हैं, मोस्टली ओटीटी पे ही है, शोज़ हो, फिल्म्स हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जो आ रहे हैं. और एक ऐसा भी प्रोजेक्ट वापस आ रहा है जो ऑलरेडी लोग प्यार कर चुके हैं, जिसे प्यार दे चुके हैं, तो होपफुली उसका भी सीजन 2 लेके हम जल्दी आ जाए. Are you talking about बंदिश? Am I talking about बंदिश? Yeah, the hint was very clear. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ कहा ही नहीं. Thank you so much, Ritik. Thank you. Lovely talking to you. Thank you so much. Thank you for having me.